नमस्कार, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर। मैं हूं रमेश भट्ट। रायबरेली के रण में उतरी सोनिया गांधी ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। रायबरेली से चौथी बार संसद में पहुंचने की तैयारी में लगी सोनिया गांधी ने रोड शो के जरिए रायबरेली में अपनी ताकत जताई। इस दौरान हर कदम पर राहुल गांधी भी उनके साथ रहे। 4 तस्वीरें आपके सामने है। एक तरफ सोनिया गांधी ने पर्चा भरा तो दूसरी तरफ उन्होंने हवन आदि पूजा भी की। तीसरी तरफ शाही इमाम से उनकी मुलाकात को एक बड़े नजरिए के तौर पे देखा जा रहा है और उन्होंने दरगाह में भी जियारत की। और इन सबसे ऊपर जो सवाल है आज का, आखिर इस देश के मुसलमान का भाग्य विधाता कौन है? हर राजनीतिक दल मुस्लिमों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, लेकिन सवाल यह है कि मुसलमान इस देश में किसको वोट देगा, किस आधार पर वोट देगा? मुसलमान के लिए अपने मुद्दे क्या हैं? उनके विकास, उनके आर्थिक विकास, उनके सामाजिक विकास, उनके शैक्षणिक विकास का मुद्दा है क्या? चुनावी मौसम में मेल मिलाप का दौर कोई नई बात नहीं है, लेकिन सोनिया गांधी और जामा मस्जिद के शाही इमाम के बीच हुई मुलाकात सियासत के अखाड़े में बहस का नया मुद्दा बन गई है। इस मुलाकात से नाराज बीजेपी ने कांग्रेस पर वोटों के मजहबीकरण का आरोप लगाया है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या शाही इमाम के आने के बाद मुसलमान कांग्रेस के लिए वोट करेगा? 2014 के रण में मुश्किल चुनौतियों का सामना कर रही कांग्रेस को अब दिल्ली के शाही इमाम अहमद बुखारी से आस है। जामा मस्जिद के शाही इमाम के नेतृत्व में मुसलमानों के एक डेलीगेशन ने सोनिया गांधी से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान जहां शाही इमाम ने सोनिया गांधी के सामने आतंकवाद के नाम पर मुस्लिम युवकों पर होने वाली पुलिस की ज्यादती का मसला उठाया, वहीं सोनिया गांधी ने लोकसभा चुनाव में सेकुलर वोट न बंटने देने की अपील की। उन्होंने ये एश्योर किया है कि आने वाले इलेक्शन में उनका जो कमिटमेंट है वो हर तरह से चाहती है कि सेकुलर वोट जो है वो तकसीम ना हो। शाही इमाम के साथ सोनिया की इस मुलाकात से बीजेपी का पारा चढ़ गया है। बीजेपी सोनिया पर वोटों के मजहबीकरण करने का आरोप लगा रही है। स्पष्ट रूप से जब कांग्रेस की स्थिति खराब होती जा रही है तो कांग्रेस पार्टी सांप्रदायिकता का जहर चुनाव में लाने का प्रयास कर रही है। बीजेपी के वार पर कांग्रेस ने भी पलटवार करने में देर नहीं की। शाही इमाम की तुलना सूफी संतों से करते हुए कांग्रेस ने बीजेपी पर ही धर्म के नाम पर वोटों के ध्रुवीकरण का आरोप लगाया। धर्म गुरु से मिलना, सूफी संत से मिलना सांप्रदायिकता नहीं है। सांप्रदायिकता विचारधारा और सोच की होती है। कांग्रेस और बीजेपी में सियासी जंग की वजह बनी इस मुलाकात के बीच दूसरे मुस्लिम धर्म गुरुओं ने मुसलमानों से सियासी पार्टियों के काम के आधार पर वोट देने की अपील की है। आपको ये देखना होगा कि पिछले 10 सालों में आपने माइनॉरिटीज के लिए और खासकर मुसलमानों के लिए क्या क्या काम किए हैं, और उन्हीं की बुनियाद पर जाहिर सी बात है मुसलमान वोट देगा। 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने यूपी में 21 सीटें हासिल की थी। माना जाता है कि इसमें मुस्लिम वोटों की बड़ी भूमिका थी। तो क्या कांग्रेस अब भी यही उम्मीद लगाए हुए है? यूपी के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का साथ देने वाले और कुछ दिनों पहले तक ममता बनर्जी के साथ दिखाई देने वाले शाही इमाम कांग्रेस का कितना भला कर पाएंगे, ये चुनाव के नतीजों से ही पता चलेगा। टीम न्यूज नेशन। तो मुस्लिम वोट किस राजनीतिक दल की ओर जाएगा? हर राजनीतिक दल इस वोट बैंक को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है और शाही इमाम की सोनिया गांधी की मुलाकात इसी नजरिए से देखी जा रही है। लेकिन शाही इमाम कितने मुसलमानों की वोट कांग्रेस को डलवा सकेंगे, बड़ा सवाल आज यही है। इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं अतर हुसैन देहलवी साहब, मेरे साथ कांग्रेस के नेता प्रेमचंद मिश्रा साहब जुड़ेंगे, बीजेपी की नेता शाइना एनसी हमारे साथ जुड़ रही हैं और मेरे साथ जेडीयू नेता अरुण श्रीवास्तव साहब भी हैं। आप सबसे सवाल करें इससे पहले देहलवी साहब, मेरा पहला सवाल आपसे, शाही इमाम के कहने पे आप कांग्रेस को वोट देंगे? नहीं, मसला ये है कि आज शाही इमाम साहब ने क्या मुलाकात करी, अभी तो कोई अपील हमारे सामने नहीं आई है। लेकिन एक चीज सारी पार्टियों को, क्या भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, सबको ये, और समाजवादी जो भी पार्टियां, उनको मालूम होना चाहिए कि आज की तारीख में मुसलमान कोई मुस्लिम वोट बैंक नहीं है। अगर शाही इमाम साहब कहें, मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन कह रहा हूं कि देहलवी साहब इस बार कांग्रेस को वोट करना है, सेकुलर वोट बढ़ने नहीं देना, आप वोट करेंगे या नहीं? उनके कहने पे मेरा सवाल ये है। 2004 में उन्होंने बीजेपी की हिमायत की थी, क्या लोगों ने उस वक्त उनको वोट दिया था?
लोग जागरूक हो चुके हैं। मुझको तो आज जो सबसे ज्यादा मजाक, मतलब एक जिसको आप कह सकते हैं एक बड़ा पॉलिटिकल जोक लग रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता जिनके बारे में कहा जा रहा है अकाली उनको भारत का जो प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, उन्होंने ये बात कह दी कि साहब शाही इमाम साहब मिले तो सांप्रदायिकता हो गई है। नहीं, वो बात अलग है। मैं वही कह रहा हूं, सिर्फ ये कह रहा हूं कि शाही इमाम साहब की क्रेडिबिलिटी क्या है? क्या आप लोगों की नजर में उनकी क्रेडिबिलिटी है कि साहब वो उठकर कह दे कि साहब कांग्रेस के पक्ष में सारे मुसलमान वोट करो, क्या आप वोट करेंगे? ऐसा नहीं, मैं समझता हूं आज की तारीख में सिर्फ आप इसको मुसलमानों के साथ मत जोड़िए। आपको याद होगा इनके पिताजी के दौरान 1977 में उन्होंने फतवा जारी किया था कि कांग्रेस के खिलाफ वोट करो, जनता पार्टी को वोट करो। उसके बाद उन्होंने इंदिरा गांधी के पक्ष में वोट किया। बिल्कुल। उसके बाद समाजवादी पार्टी में उन्होंने अपने सन इन लॉ को टिकट दिलाया। 80% मुस्लिम पॉपुलेशन थी, उनके सन इन लॉ हार गए। उसके बाद उन्होंने उन्हें एमएलसी बनाया। उसके बाद उन्होंने अपने ब्रदर के लिए राज्यसभा मांगा। क्या उनकी क्रेडिबिलिटी आप उनके कहने पे वोट देंगे या नहीं देंगे? मेरा कहना ये कि मैं जाती तौर पर कोई भी व्यक्ति मुझको बाध्य नहीं कर सकता कि मैं उसको कहने से किसको वोट दूं। और आज ये सेकुलर और कम्युनल क्या है मुझे समझाइए। आपके लिए सेकुलर कम्युनल की लड़ाई ज्यादा है या आपको विकास चाहिए, आपको एजुकेशन रिफॉर्म चाहिए, आपको इकोनॉमिक रिफॉर्म चाहिए, अपना आर्थिक सामाजिक और शैक्षणिक विकास चाहिए? कि चूंकि मैं भारत का एक शहरी हूं, भारतीय संविधान ने मुझको इतनी सुरक्षा और रक्षा प्रदान की है कि मुझको इन चीजों में, लेकिन मैं मानता हूं कि चूंकि भारत का संविधान मेरे लिए सर्वोपरि है और वे भारत का संविधान मुझको एक सेकुलर भारत की छवि पेश करता है, इसलिए हर वे व्यक्ति जो संविधान की रक्षा करना है, भारत के नागरिकों को सामान्य कानून और सुरक्षा प्रदान करेगा, हम उनके साथ चलेंगे। प्रेमचंद मिश्रा साहब, शाही इमाम कितने वोट डलवाएंगे आपको? कुछ आकलन आप लोगों ने किया है? ये सब काम मीडिया का है कि आप आकलन करके बताएं। मैं तो इसे एक सामान्य 2004 में उन्होंने बीजेपी के पक्ष में वोट डालने को कहा था। बीजेपी की तो स्थिति खराब हो गई, 182 से 137 में आ गए। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की हालत तो इस बार भी खराब होने वाली है। मैं दूसरी बात कह रहा हूं जो आपने प्रश्न किया है कि अगर विचारधारा के आधार पर इस देश में राजनीति को चलना है और इस देश को एकजुट रखना है और जो हमारे संविधान की मूलभूत अवधारणा है उस पर अगर देश को चलाना है, कोई भी सच्चा हिंदुस्तानी जो सेकुलर मिजाज का आदमी होगा निश्चित तौर पे कांग्रेस के साथ हाथ मिलाकर चलना चाहेगा। ये सेकुलर मिजाज होता क्या, आप मुझे समझाइए ना। मान के इस देश को आप कहते हैं सेकुलरिज्म, कम्युनिज्म। पहले देश है, सेकुलर यह है, सेकुलर मिजाज यह होता है कि राइट टू इक्वलिटी विथ इक्वल अपॉर्चुनिटी, हम सबको समानता का अवसर दें और सबको समान अधिकार दें। 67 साल के बाद मुसलमान इतने पीछे क्यों हैं? फिर सभी धर्म के प्रति सम्मान करें। 67 साल के बाद मुसलमान इतने पीछे क्यों हैं? इस देश क्यों आपके प्रधानमंत्री को यह कहने की जरूरत पड़ी कि इस देश के प्राकृतिक संसाधनों में अक़लियतों का पहला अधिकार है? इस देश में कई ऐसे वर्ग हैं जिनके पास विकास की वो चीज आज भी नहीं पहुंची है। उसका जिम्मेदार कौन है? उसके जिम्मेदार आप हैं। काम करना है, इससे उसके लिए जिम्मेदार हम ही नहीं हैं, उसके लिए जिम्मेदार कई चीजें होती हैं, उस पर डिस्कशन नहीं करना है। नहीं, उस पर डिस्कशन इसलिए करना है क्योंकि आप सिर्फ मुस्लिमों को वोट बैंक के नजरिए से देखते हैं। उसको अगर रोकना कोई चाहता है, नहीं, अगर उसको कोई बांटना चाहता है तो ये नहीं चलेगा। अगर देश को बांटना चाहेगा, मेरे साथ अजहर हुसैन दहलवी साहब हैं, उनका ये कहना है कि मैं शाही इमाम के कहने पे वोट नहीं दूंगा कांग्रेस को। उन्होंने ऐसा नहीं कहा है। उन्होंने ऐसा ही कहा था। अच्छी बात मैंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया। मेरा कहना यह कि आज की तारीख में क्या हिंदू या मुसलमान कोई भी किसी धर्म गुरु के कहने से, किसी मौलवी साहब के फतवे देने से या योगा के बहाने जो है रामलीला में लोगों को जमा करके किसी योग गुरु, किसी शाही इमाम, किसी मौलवी, किसी मुफ्ती के कहने से आज की तारीख में भारत का युवा, भारत का किसी को वोट नहीं देगा। शाइना एनसी जी, बाबा रामदेव आपके लिए खुलेआम वोट मांगे वो सही है, और अगर शाही इमाम सोनिया गांधी से मुलाकात करें तो वो अपीजमेंट का मुद्दा हो जाता है। ये आप ये दोहरे मापदंड की राजनीति क्यों करते हैं इस देश में? सोनिया गांधी जी क्या बोल रही है? वो अपील कर रहे हैं मुस्लिम समाज के लोगों को और खास तौर से शाही इमाम को कि आप सेक्युलर वोट का बंटवारा नहीं कीजिए। ये क्या वायलेशन नहीं है मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट का? ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब आप ये विवाद में लाते हैं, ऐसा शाइना जी, प्लीज शाइना जी, आप एक बहुत बड़ी पार्टी और इलेक्शन के वातावरण में जब